गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए हैं जो बाबा जी से हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, रहने के लिए कपड़ा है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी बाबा जी का इस बात के लिए शुक्राना नहीं किया। हम तो जब भी बाबा जी के सामने जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं कि बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं काम हो रहा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी मालिक के पास जाना है उनको शुक्राना करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है और जो भी मालिक देता है उसमें रहना सीखे। लेकिन हम लोग क्या है, जो चीज़ें हमें मिली हैं उनके से खुश नहीं हैं, बल्कि हम दूसरी चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तरसते हैं। तो ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी की है जो फटे पुराने कपड़े पाकर बहुत गरीब बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी का इस चीज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्राना करता है और जिसे देखकर संगत की आंखों में पानी आ जाता है। सत्संगी जी, ये जो सत्संगी था एक बहुत ही गरीब सत्संगी था और उसके घर में सिर्फ खाने के लिए 2 रोटी होती थी। वह 2 टाइम की रोटी खा कर भी हमेशा बाबा जी का शुक्राना करता था और कभी भी बाबा जी से इस बात के लिए शिकायत नहीं करता कि बाबा जी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और हमेशा ही अपने घर वालों को और अपने बच्चों को भी इसने यही सिखाया है कि जो हमें मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और जब भी वह सुबह काम पर जाता, वह एक मजदूरी करता था, वह जितने भी उसके पैसे बनते उतने लेता। वह कभी भी अपने मालिक से इस चीज़ के लिए कभी भी ज़्यादा पैसे ना लेता और कभी भी ये ना कहता कि मालिक मुझे पैसों की ज़रूरत है। हर बार उसका जो वो था के अंदर काम करता था, वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने फटे पुराने हो गए हैं, कोई या नया ले लो, ये लो पैसे ज़्यादा ले लो, तो तुम अपने लिए कुर्ता ले लो। लेकिन वो कहता नहीं मालिक, जब भी मेरी अपनी कमाई से लूँगा और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं बाबा जी का इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया हूँ कि मेरी ज़िंदगी निकल रही है, कभी मेरे बच्चों को भूखा नहीं जाना पड़ता, वह स्कूल भी जाते हैं और सब करते हैं। तो वो उसका जो मालिक था वो उससे कहता कि तू कपड़े तो अच्छे डाल ले, तो वो कहता है मालिक मेरे कपड़े कौन देखेगा, जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो मेरे तन पर तो एक कपड़ा भी नहीं जाएगा और जब मैं इस दुनिया पर आया हूँ तब भी मैं इस तन पर कोई कपड़ा नहीं आया था। इसी तरह वह हमेशा ही शुक्राना करता है। एक बार उसे पता चला कि बाबा जी उसके पास वाले जो घर के पास सेंटर है वहाँ पर आ रहे हैं, तो वह अपने मालिक से कहता है कि मालिक आज मैं काम से ज़्यादा जल्दी जाना चाहूँगा, आप चाहे तो मेरी आधी दिहाड़ी काट लेना। तो उसका मालिक कहता है अरे दिहाड़ी काटने की क्या बात है, तू जा ही सकता है। तो वो कहता है नहीं नहीं मालिक, मेरे सतगुरु कहते हैं कि जितना काम करते हैं उतने ही पैसे लेते हैं, उससे ज़्यादा जो है हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। तो वो कहता है कि तू अपने मालिक की जो सीख है उसे बहुत अच्छी तरह कर रहा है, कोई बात नहीं, तू चला जा, 1 घंटे के मैं तेरे क्या पैसे काटूं। वो कहता है नहीं मालिक, आप मुझे जितने पैसे बनते हैं आप मुझे उतना ही दीजिएगा। तो वो कहता है ठीक है भाई, तुझसे कौन ज़िद कर सकता है। और इतना कहकर मैं अपने घर चला जाता है, अपनी पत्नी को पैसे देता है और कहता है कि मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मुझे पता लगा है कि बाबा जी हमारे यहाँ सेंटर पर आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और वो कहता है चलो हमें देर ना हो जाए, हमें कितनी दूर जाना है, हम साइकिल पर ही चले जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है। उसकी पत्नी कहती है हम साइकिल पर ही चले जाएंगे और वह चले जाते हैं और वहाँ पर सेंटर में पहुँच जाते हैं। कुछ जो सत्संगी थे वो उसके कपड़ों की तरफ देखकर जो है
इधर कर रहे थे कि इन लोगों ने कितने गंदे कपड़े डाले हैं, कितने फटे पुराने कपड़े डाले हैं। लेकिन वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें बैठाया, और जब बाबा जी आए तब वह बाबा जी जो के ने सबके बैठ गए, और बाबा जी दूर से सबको दर्शन दे रहे थे। और इस सत्संगी की आंखों में बाबा जी को देखकर आंसू आ गए। तब बाबा जी ने बड़ी विनम्रता से एक जो सेवादार था उसे कहा कि उस सत्संगी को लेकर आओ, वो बड़ा रोई जा रहा है। तब वह बाबा जी के सामने उसको लेकर जाया गया। तब बाबा जी कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम क्या कोई मुश्किल है? वो कहता है, नहीं मालिक, मैं शुक्राना करता हूँ, आपने जो कुछ मुझे दिया है मैं उस पर बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अच्छी बात है, तुम शुक्राना कर रहे हो। वो कहता है, मालिक मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, और 2 वक्त की जो हमें रोटी मिलती है भरपेट मिलती है, और आपकी कृपा से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम क्यों ना आपका शुक्राना करें। तो वह जब उसकी बातें सुनकर सारे जो सेवादार सत्संगी रोई जा रहे थे, तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तुम्हें देखकर क्यों रो रहे हैं? तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे नहीं पता, आप एक सेवादार को उठाकर पूछ लीजिए क्यों रो रहा है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये अच्छी बात है, जो मालिक ने देना है वही देना है। और जहाँ पर जितने भी सत्संगी आते हैं जब भी मुझसे पूछते हैं और यही कहते हैं, बाबा जी आप मुझे ये दीजिए, आप मुझे ये दीजिए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने उठकर ये नहीं कहा कि मुझे जो ये चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कहता है, मालिक मेरे पास सब कुछ है, मांगना किस चीज़ के लिए? आप तो पता है कि जो कुछ है हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, और शायद मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे ये ज़िंदगी मिली है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी में भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी किसी से गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लिए, अगर ज़्यादा लेंगे तो उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तब बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सत्संगी बैठे हैं सबके पास गाड़ियाँ और बंगले, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे पैसे हैं, लेकिन वह कभी भी शुक्राना नहीं करते। और ये बातें सुनकर सारे जो सत्संगी थे वह रोने लग पड़ते। बाबा जी कहते हैं, जब वह मालिक हमें देता है तो उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुक्राना करते हैं तो वह मालिक हमें रजा में रहना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। सारे सत्संगी जो थे उसकी बातें सुनकर रो रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कभी भी बाबा जी का शुक्राना नहीं करते। हम सब और पाने की लालसा में बाबा जी से हमेशा यही कहते हैं कि बाबा जी हमारे पास ये नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो कुछ मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, हम खुश नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो वो कहता है, मालिक आप सही कह रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है वो आप ही का दिया है, और हम पति पत्नी जो है इसी में खुश रहते हैं। तभी उसकी पत्नी उठती है और कहती है कि बाबा जी हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है, और इसी तरह से चलता रहना चाहिए, और हम आपका बहुत एहसानमंद है कि आपने हमें नामदान की बख्शीश की है, और इसी नामदान के चलते ही हम आपका रोज़ भजन सिमरन करते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरा भजन सिमरन नहीं करते, उस मालिक का करते हैं। अगर करोगे तो 84 के जेल खाने से बाहर निकल जाओगे, नहीं तो कर्मों का हिसाब देने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर इसी चक्रों में रहेंगे। तो वो कहता है, मालिक हम आपके बताए हुए रास्ते पर जो है हमेशा चलकर भजन सिमरन करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है और हमें उस चीज़ के लिए शुक्राना करना होगा। अगर हम शुक्राना नहीं करते तो मालिक की रजा में कैसे रहेंगे। हमें तो जो सच्चे पातशाह ने दिया है उसी में खुश होना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा ही बाबा जी के
बताए हुए भजन सिमरन पर करें। और जैसे ये गरीब सत्संगी हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना करता था, हमें भी बाबा जी का शुक्राना करना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी, और हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान ज़रूर दिया कीजिए।